हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं, जैसे कल वीकली क्लोजिंग हो चुकी है अपना। तो मैं एक चीज़ आपको देखते हैं कि अगले वीक में हम क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट का बिहेव कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट से देखते हैं आपके। एक चीज़ यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए मार्केट चल रहा था। अभी भी मंथली चार्ट के अनुसार अभी भी हायर हाई का पैटर्न इंटैक्ट है अभी भी, क्योंकि जो अपना लो लगा था, ये लो ये अपना 22 ये जो लगा था 21,000 सॉरी 21,281 रुपये। तो मतलब वीकली मंथली के अनुसार अभी भी हायर हाई में चल रहा है अभी मार्केट। फिर देखिएगा यहाँ से चला हुआ था प्राइस, ये हायर हाई बनाते हुए आ रहा था। अभी भी इसने कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। लेकिन एक चीज़ देखेंगे वीकली के अंदर, मैं कई दिनों से बता रहा था, वीकली के अंदर ये अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था। देखिए इसी लेवल पे अपने इसने ब्रेक किया था 24,875 के नीचे, जैसे 24,800 के नीचे निकला था। उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया। अब डाउन ट्रेंड की क्या क्या, अब जैसे प्राइस ऊपर हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो गया, लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ हम देखेंगे वीकली के अनुसार, तो क्या है ये जैसे कि यहाँ प्राइस पहले यहाँ से टॉप किया, ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ 2 वीक कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद क्या प्राइस थोड़ा वापस रिट्रेस किया 2 वीक के लिए, थोड़ा साइडवेज रहा, फिर प्राइस वापस नीचे आया और ये वापस अभी रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे आया था। सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, जैसे कि यहाँ रिट्रेस करके वापस गया था। तो अभी इस वीक 2 वीक के अंदर क्या हुआ, कंसोलिडेशन भी हो चुका है और वापस जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो भी आ चुकी है। अब प्राइस वापस या तो कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है, और लेकिन अगर स्ट्रक्चर के वाइज क्या आएगा, अभी ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन डाउन ट्रेंड जैसे कि हम क्या देखें, ट्रेड हम इसी आइडेंटिफिकेशन में नहीं करेंगे कि मतलब वीकली के अनुसार तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर हमारे स्टॉप लॉसेज बड़े होंगे। कि अगर वीकली के अनुसार लेना था तो हमें इस लेवल पे लेना था, क्योंकि ये सप्लाई जोन था अपना। तो वीकली का सप्लाई जोन के अंदर आया तो वहाँ से हम ट्रेड लेके आए। अब हम दोबारा से ट्रेड यहाँ से अगर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट पे मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था कि यहाँ पे अपना एक गैप था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मार्केट के अंदर ये गैप था, यहाँ पे ये गैप प्राइस इस मार्केट ने फिल किया यहाँ पे। क्योंकि मार्केट के अंदर जब इंट्राडे के अंदर जो गैप होता है ना, तो वो क्या गैप जल्दी फिल हो जाते हैं। और ये क्लोजिंग बेसिस पे था, क्योंकि यहाँ वीकली का गैप था। प्राइस यहाँ सॉरी बुधवार को यहाँ क्लोजिंग हुआ था, सॉरी अब वीकली पे क्लोजिंग नहीं था, ये गुरुवार को था। तो प्राइस यहाँ सीधा गैप डाउन खुला और उसके बाद ये प्राइस, ये गैप बीच में पेंडिंग रह गया। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको दोबारा से। नीचे की प्राइस ये था, देखिए यहाँ ओपन हुआ था। तो अपने लिए ये दो चीज़ क्लियर हो गया कि ये ऊपर के लिए ये अपना गैप था, नीचे ये यहाँ सीधा गैप डाउन खुला था, तो इसके अंदर बीच में है। तो हमें क्या होगा, ये प्राइस यहाँ इसके ऊपर निकला, निकलते सीधा इसको गैप को फिल किया। वो गैप को फिल करने के बाद प्राइस में देखेंगे कल के दिन में बहुत फास्ट मूवमेंट आई थी नीचे की साइड। और एक चीज़ और मैं फिर लेवल और निकाल के दिखाता हूँ आपको। मार्केट के अंदर देखो क्या हुआ था, ये यहाँ से देखेगा ना, फिब लेवल का मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि क्यों फिब लेवल यूज करते हैं। थोड़ा सा एक बार पहले आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा ये अपना 50% और 61% के बीच में है। तो मतलब कि ये अपना एक मार्केट क्या हो गया, यहाँ से ऊपर आया है, फिर वापस लोगों ने जो यहाँ से सेल किए थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करा। मतलब कि जो शॉर्ट किया था उनकी शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट वापस ऊपर चला गया। अब वापस ऊपर चला गया तो ये जो गैप था ना, ये गैप को अपना फिल किया प्राइस। गैप को फिल करने के बाद क्या होगा, प्राइस वापस नए लोग जो इस रैली को नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे, वो इस जगह पे आके वापस अपना पार्टिसिपेट शुरू करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से पार्टिसिपेट शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सेलिंग, क्योंकि मैं पहले पिछले वीक में बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 24,180 के लेवल तक, और इसने हाई लगाया था ये 24,188 का, सॉरी हाई लगाया 24,226 का। तो मतलब कि क्लोजिंग और इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो हम कितना 24,198, तो मतलब कि 24,200 के लेवल के आसपास में 260 तक का लेवल बता रहा था इसमें। और वो भी मैं बता दूंगा जो 260 क्यों बताया। लेकिन पहले ये चीज़ देखिएगा कि ये इस लेवल के आसपास आया और प्राइस में अपने को अगर कुछ नेगेटिव, क्योंकि अपने को पता था ये सेलर्स का जोन है, क्योंकि यही जगह पे मार्केट को पहले दिन यहाँ क्लोज हुआ और सीधा ओपन यहाँ पे हुआ था। तो मतलब कि हमें एक चीज़ समझ में आ रही है निकल के कि अगर यहाँ पे सेलर थे तभी तो सीधा गैप डाउन खुला है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर आ चुके थे सेलिंग के ऑर्डर। तो वापस मार्केट क्या होगा, उस दिन इतने सेलिंग के ऑर्डर थे तो क्या हुआ, अगले दिन सीधा गैप डाउन ही खुल गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बायर
और सेलर्स के मतलब फाइट चली नहीं हुई है, तो नहीं चली है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग रखे हुए हैं अभी भी। जो जिसने यहाँ पे नहीं किए थे वो भी यहाँ पे नए फ्रेश सेलर भी एक्टिवेट हो गए, और जिस बंदे ने यहाँ पे फाइट किया, ये जो सेल किया है ना, तो अगर उसको पूरे ऑर्डर मिल जाते तो ये प्राइस वहीं पे मूवमेंट हो जाता है। अगर वो प्राइस में गैप अप गैप डाउन इसीलिए खुलता है कि उस जगह से अचानक से कुछ ना कुछ बड़ी क्वांटिटी आई है, और बड़ी क्वांटिटी आई तो बायर्स उसमें मिले नहीं, सारे सेलर के ज़्यादा ऑर्डर आ चुके थे, तो प्राइस वहाँ से रिएक्ट कर रही है। तो ये इस जगह से वापस रिएक्ट करके प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे तो ये एक छोटा सा ये अपना ब्रेकआउट दिया था, इसके ऊपर है अभी। तो हमें अभी कोशिश ये करनी है, जब तक ये 24,200 के लेवल और ये 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 23,965 का लेवल, इस लेवल के बीच में है, तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। इस लेवल के बीच में, इस लेवल के बीच में अवॉइड कर सकते हो, या फिर हमें सपोर्ट के ऊपर बाई करके और रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। दो ही चीज़ कर सकते हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, हावरली पे, और देखते हैं पहले क्या हो रहा है। देखिएगा, तो जैसे मैं गैप दिखा रहा था, इसी गैप के आसपास देखेगा ये आया, और जो मैं आपको बता रहा था ना, तो ये अपने देखेगा ये हावरली कैंडल थी, ये तो इसका ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, देखेगा ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मतलब कि ये डोजी टाइप में बोल सकते हो, इसको स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो। क्योंकि जब मान लो कि उसके अंदर फाइट, मतलब कि दोनों के अंदर दोजी का और स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि बायर और सेलर दोनों में लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा, और इसमें जीतेगा कौन, जो जिस साइड मार्केट मूव कर जाएगा वो जीत जाएगा। तो इस लेवल के ऊपर है ना, ये इनके सेलर्स के वो ऑर्डर है 24,260 के ऊपर, सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। तो जब तक 24,260 के नीचे है प्राइस, वो सेलिंग के लिए मार्केट है अभी, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट बाइंग के लिए 23,960 के ऊपर। तो 23,960 और 24,260 के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। तो अब हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो यहाँ इस जगह पर आया, तो मैं 15 मिनट पे दिखाऊंगा आपको मैं कि उस समय मैं आपको अगर 15 मिनट पे देखता हूँ, सॉरी 5 मिनट पे देखता हूँ कि यहाँ क्या रिएक्शन था। देखा, तो एक तो अपना फिब लेवल था, वहाँ से मार्केट का रिएक्शन कैसे आया था, फिब लेवल भी था, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल भी था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ प्राइस ने क्या किया था, बार बार यहाँ पे क्या नाम, आप डाइवर्जेंस समझते होंगे, तो देखें ना, डाइवर्जेंस बन रहा था, प्राइस तो हायर हाई बनाती हुई जा रही थी, लेकिन RSI के अंदर स्ट्रेंथ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि RSI में डाइवर्जेंस भी दिख रहा था यहाँ पे। और अगर 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो क्या इसी के आसपास यहाँ मार्केट ओपन हुआ, देखना, ये 9:15 की कैंडल है, तो यहाँ इसका ओपन हुआ, इसके बाद ओपन और इक्वल टू हाई है, इसका सेम है, देखना 24,196 हाई है और 24,196 ओपन था। तो मतलब कि इसके ऊपर प्राइस गया नहीं है, और इतने सेलर्स थे इस एरिया के अंदर, तुरंत मार्केट को नीचे लेके आ गए, और फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से वापस रेंज शिफ्ट किया। देखना, ये प्राइस का ये 60 के ऊपर गया इस जगह पे, देखना ये RSI 60 के ऊपर गया है यहाँ पे, और ये इस लेवल के ऊपर आया, RSI इसके नीचे है। तो यहाँ से RSI ने क्या किया, लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ से बनाना शुरू किया, प्राइस ने भी यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ क्या होगा, अब वापस से अगर फ्रेश सेलिंग यहाँ कर सकते थे, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें मिल रही थी, ये चीज़ें तो चलो हम 9:15 पे नहीं, आपने जिसने ट्रेड नहीं लिया था वो भी चलो कोई नहीं, लेकिन इसके ऊपर तो हम जैसे इस लेवल के पास आया और यहाँ पे RSI ने भी रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर दी, तो हमें इस चीज़ का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड कर सकते थे नीचे की साइड। और ये अगर वहाँ पे भी नहीं किया तो क्या हुआ, ये अपने जो स्विंग ब्रेक किया है तो उसके बाद तो हमें वो हो जाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ अभी ये है कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना सपोर्ट के पास आया तो हमें यहाँ से सेल नहीं करना है। सपोर्ट के पास है तो हमें यहाँ पे अगर कुछ बाइंग दिखेगी तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में करेंगे, लेकिन वो कन्फर्मेशन के बाद करेंगे हम। कैसे भी, या तो कुछ डब्लू पैटर्न बने दे, या फिर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे, या फिर हैमर कैंडल बने, तो उस समय हमें यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो कल के दिन पॉसिबिलिटीज में कल ट्रेड करना चाहेंगे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, मैं फिब लेवल हटा देता हूँ। तो हम ट्रेड, जैसे कि अगर अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, और गैप अप गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे। अगर प्राइस अगर फ्लैट खुलता है इसी 24,000 के लेवल के आसपास, और यहाँ पे कोई बुलिश मतलब कि अपना बनता है, फॉर्मेशन बनता है, तो पहले 5 मिनट या 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें, अच्छी जैसी ग्रीन कैंडल, तो यह अपनी स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम 24,000 के आसपास से हम यहाँ ट्रेड बना सकते हैं और एक ऊपर के लिए जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न बना के निकलता है तो हम सपोर्ट के ऊपर बाइंग करेंगे और इस रेंज के बीच में, और यहाँ अगर खुलता है 24,187 के आसपास,
तो हम यहाँ से कोशिश ये करना है कि कुछ एम पैटर्न दिखाई दे, या फिर यहाँ पे कोई बेयरी सिंगल फिग दिखाई दे, या फिर शूटिंग स्टार का कैंडल बने, तो उसके लो के नीचे हम एंट्री बना सकते हैं। हाई का अपना स्टॉप लॉस रख के, एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख के उसके सामने 2 या 3 कैंडल का हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। कोशिश करना है इस रेंज की और इस रेंज के बीच में अगर हो सके तो अवॉइड करोगे। अगर मोमेंटम मिलेगा तो मोमेंटम ट्रेडिंग इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो हमें मोमेंटम देखना तो इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर। और अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे, 24,229 के ऊपर 230 के आसपास ऊपर खुलता है तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन बनाएगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। और गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट नीचे निकलेगा तो हम डाउन साइड के लिए हम ट्रेड करेंगे। अब मैं निफ्टी का और बताता हूँ आपको। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ, जैसे कि ड्राइंग पहले हटा देता हूँ फिर आपको पूरा वापस से बताऊँगा। पहले वाले ड्राइंग सब हटा दिया मैंने। हम ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में हम देखेंगे, यहाँ से देखें ये अपने पास एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ बार बार मतलब कई बार यहाँ पे ले चुका है, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया और ये अपना पास रेसिस्टेंस हो गया। तो मतलब कि वीकली के अनुसार हमारे क्या है, ये हमारा अपना एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। प्राइस इसके बीच में जब तक क्या होगा, वीकली के अनुसार हमें साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं डेली के अनुसार। तो डेली में क्या हुआ था, डेली में देखेंगे तो यहाँ से प्राइस फिर लेवल दिखाता हूँ। ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, नीचे आया था, यहाँ से आया, फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट 38 और 50% के आसपास से मार्केट ने वापस नीचे की साइड आया। और ये जो गैप उसमें था ना, वो चीज़ यहाँ पे भी गैप इसने फिल किया। देखिएगा डेली के अनुसार देखिए ना, तो ये गैप इसी लेवल के आसपास, ये गैप लेवल कौन सा था, ये गैप लेवल लगा देता हूँ और फिर मैं उसको हटा दूंगा अपने को, ये फिब लेवल को। तो ये देखिएगा, ये अपना गैप था। अब मैं फिब को हटा देता हूँ। अभी प्राइस जैसे इस गैप के अंदर गया था, वापस यहाँ से रिजेक्शन मिला, अब वापस एक बार वापस करके अब ये मूविंग एवरेज है। चलो मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, आपको मूविंग एवरेज भी नहीं देखना, आपको खाली सिंपल चीज़ें करके वापस चलना। हम डेली के अनुसार क्या है, अपने गैप को इसने पहले से ऑलरेडी पहले फिल कर दिया था बैंक निफ्टी में। तब हावरली के अंदर और देखेंगे, हावरली के अनुसार देखेंगे तो हम क्या हो रहा है, ये प्राइस इसके अंदर बीच में ही मूव कर रहा है, एकदम बिल्कुल साइडवेज एक जोन में जा रखा है प्राइस। क्या ये सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, बाई कर रहे हैं लोग, और रेसिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ से देखना है कि जब तक इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता है तब तक हमें इसके ऊपर नहीं जाना, और हम जब तक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो हम ऊपर की साइड नहीं जा सकते। तो हम क्या करना, सपोर्ट के ऊपर या तो ब्रेक करने की कोशिश ट्रेड करेंगे, या फिर रेसिस्टेंस को ब्रेक करें तब ट्रेड करेंगे। तब तक हमें क्या करना है कि अब ये यहाँ से हम सपोर्ट पे ख़रीद सकते हैं और रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार बताऊंगा कि ये ऑलमोस्ट इसके बीच में अगर देखेंगे ना, तो हमें दिसंबर में कितनी तारीख को आ गए थे, जो 19 दिसंबर से लेकर के, और ये ऑलमोस्ट अभी जनवरी 3 जनवरी तक हो गया। तो ये कितना ट्रेडिंग सेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9-10 दिन इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। अब ये हो सकता है कि 2-3 बार इसने देखना टेस्ट कर लिया, एक बार यहाँ कितना साइड, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार इसको टेस्ट कर लिया। तो अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि इसको ब्रेक करेगा। तो ये अपने लेवल है 51,000 50,500 से लेवल से लेकर 50,700। जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा तो हम इसके अंदर डाउन साइड के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है एक दिन बाद में अपने को ट्रेड मिले, कोई चक्कर नहीं, हमें कोशिश ये करना है कि हमें अवॉइड करना है जब तक। तो हम एक चीज़ समझ में आ रही निकल गई कि ये एकदम से साइडवेज जोन के अंदर है, इसके अंदर हमें एक ही ट्रेड कर सकते हैं एक तरह का, कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें नहीं करना। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो क्या हुआ था, एक सेकंड में दिखाता हूँ। वेव सी बन रही है अभी ना, एक बार मैं निफ्टी में भी दिखाऊंगा, मैं आपको बताना भूल गया था निफ्टी में पहले से। तो वेव सी ऑलवेज फास्ट होती है,
देखिए प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। हाँ, ये जो हाई लगा था अपना 54,000 का, ये हाई लगा था, ये एक वेव हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ था। तो रिट्रेसमेंट के अनुसार अगर मतलब कि अगर हम इसको मानेंगे तो ये फर्स्ट इम्पल्सिव वेव होगा, ये करेक्टिव वेव होगा। तो करेक्टिव वेव मतलब कि करेक्शन दो प्रकार से होता है कि या तो टाइम करेक्शन होता है या प्राइस करेक्शन। इसमें प्राइस करेक्शन कम हुआ है लेकिन टाइम करेक्शन ज़्यादा हो रहा है इसमें दिख रहा है, क्योंकि 38% से आसपास ही अपने को प्राइस वापस मिल गया था, 50% के आसपास ही। तो हम इसमें अगर मतलब प्राइस के अंदर करेक्शन कम मिला है तो और टाइम करेक्शन ज़्यादा मिला, तो हम इसके अंदर भी 3 वेव बनी थी, जैसे कि 1, ये ए वेव हो गई, ये बी वेव हो गई, ये सी वेव हो गई। अब ये इसके बाद क्या होगा, यहाँ से मार्केट प्राइस नीचे गिरेगा तो ये तो एकदम फास्ट मूव आएगा। जब सी वेव होती है निकलती है तो बहुत फास्ट निकलता है यहाँ से। तो हमें कोशिश ये करनी है, इस जगह से हमें ट्रेड करना है। तो ये कोशिश ये करना है कि इस लेवल को निकलेगा तो एकदम फास्ट मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि पहले के जितने भी सपोर्ट थे ना, ये सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नए नए जोन के अंदर दिखाई देगा आपको। जो मैं पहले बता रहा था ना, इस जोन को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये लेवल यहाँ से ब्रेक करेगा तो सीधे अपने को यहाँ दिखाई देगा। पहला टारगेट अपना 49,900 मतलब 50,000 के आसपास का टारगेट हम बना के चल सकते हैं। और इसको इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें फास्ट सेलिंग मिलेगी, क्योंकि इसको रोकने के लिए फिर सीधा कोई है ही नहीं। यही अपने को सीधा 46,000 लेवल तो अपने को तो दिखाई दे रहे हैं। ये एक हमें 47,000 के आसपास थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हर्डल मिलने शुरू होंगे फिर यहाँ से। तो मतलब कि यहाँ से ब्रेक करना तो 3,000 के पॉइंट की अपने एकदम फास्ट रैली मिलेगी थी यहाँ से 50,000 से लेकर 47,000 तक। तो हम कल के दिन इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो कल के दिन हमें ट्रेड करना मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई फॉर्मेशन बनेगा इस लेवल के आसपास। अगर कोई यहाँ पे हमें बियरिश सिंगल पिन हैमर कैंडल, मतलब जिस कैंडल के अंदर बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे। कैंडल का फॉर्मेशन भी ये भी जरूरी है कि कौन सी जगह पे प्रेजेंट हो रही है। क्या हर जगह पे यहाँ हैमर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत जगह हैमर भी आ रही है। ये देखना, ये शूटिंग स्टार थी, लेकिन शूटिंग स्टार के बाद प्राइस नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये अपना रेसिस्टेंस के पास आएगा तभी ज़्यादा वर्क करेगा। ये हैंगिंग मैन है, देखेगा ये हैंगिंग मैन है, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है, ये हैंगिंग मैन है। तो मतलब कि यह सही जगह पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि या तो शूटिंग स्टार कैंडल बने, या बेरी सिंगल पिन कैंडल बने, या फिर कोई एम पैटर्न बनाए, जैसे कि यहाँ बनाया था। तो ये एम पैटर्न का ब्रेक किया था, यहाँ से इसने मार्केट नीचे आ गई। तो अभी क्या करना है, यहाँ कल के दिन फ्लैट खुलता है, यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और लेकिन फॉर्मेशन बनेगा तब डब्लू पैटर्न बनेगा, या तो यहाँ पे, या फिर कोई हैमर कैंडल, या फिर क्या बोलते हैं अपने बुली सिंगल पिन। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप कितने पैमाने हम देखते हैं कि अगर इस लेवल के आसपास खुलता है 51,900, तो यहाँ पे अगर हमें बियरिश कैंडल कोई देखने मिले, जैसे शूटिंग स्टार और क्या नाम है बियरिश सिंगल पिन और या फिर एम पैटर्न, ये 3 फॉर्मेशन यहाँ बनेगा, तो हमें यहाँ के इसके हाई के ऊपर ट्रेड स्टॉप लॉस लगा के उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा, एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के 2 कैंडल या 3 कैंडल के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। और प्रीवियस स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम स्टॉप लॉसेस को नीचे नीचे ला सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक अगर इसके इस लेवल के ऊपर खुलता है तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम इस लेवल के ऊपर, हम इस लेवल के ऊपर तो हम क्लोजिंग चाहिए फिर, या तो 15 मिनट के ऊपर डायरेक्ट जाना है तो हमें 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। तो 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर जैसे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा उसके ऊपर हाई ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और अपना नेक्स्ट टारगेट होगा 53,600 54,000 मतलब के आसपास तक जा सकता है दोबारा से फिर वापस, क्योंकि ये लेवल टेस्टेड हो चुके हैं, रोल टाइम हाई भी निकाल सकते हैं इसके बाद। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि नीचे की साइड ब्रेक कर सकता है। लेकिन अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मैं दिखाऊंगा आपको ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनता है ना, तो ऊपर के लिए तो हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। अगर ये प्राइस वापस नीचे ही जा रहा है तो हमें ट्रेड अभी क्या नाम है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए पहले, तुरंत जाके हम बाइंग नहीं कर लेना, क्योंकि लोगों को ट्रैप करेगा, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा तब भी वो हम ट्रेड नहीं उसमें, क्योंकि अपने को पहले बाहर करेगा वो। तो कोशिश ये करना है पहले जितना हो सके यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें थोड़ा छोटा मोटा पुल बैक लेके फिर वापस करेगा तो हम उसके लो के नीचे हमें ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब गैप अप खुला तो गैप अप खुला तो हमें इस लेवल के आसपास खुलता है तो हमें सेलिंग के लिए ढूंढेंगे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर खुलता है तो हम यहाँ पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर 15 मिनट कैंडल क्लोज मिले तो हम ऊपर के लिए ट्रेड बना सकते हैं। इस लेवल के नीचे खुलता है, डायरेक्ट नीचे खुलता है तो हमें उसी कैंडल के नीचे लो, अगर जैसे कि स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको,
कहाँ गया ये? चलिए छोड़िए, मैं इसी से आपको बता दूंगा एक बार। ये रहा यार। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हम इसके नीचे खुलेगा तो हम क्या करेंगे, एक नीचे जैसे ऐसे मार्केट आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो हमें ट्रेड यहाँ लेना है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकेंड। तो जैसे ऐसे इसको नीचे ब्रेक करेगा तो ये प्राइस एक्शन में क्या बना है, अपन लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे इसके नीचे, इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा तो हम ब्रेक करते ही इसके साथ एंट्री बना सकते हैं। और जो लेवल ब्रेक करेगा उसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से टारगेट मैं बता रहा हूँ, टारगेट लंबे देखने को मिल सकते हैं और नया लो देखने को मिल सकता है। और मार्केट के अंदर कभी भी आती है ना तो पैनिक सेलिंग, जो सी वेव बनती है ना वो बहुत पैनिक में बनती है। कोशिश तो हमें क्या करना है, हम सेलिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें देखने और बाइंग के लिए देखना है। जब तक जो इस लेवल के ऊपर नहीं निकाला तब तक हमें अवॉइड करना है ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए। और हो सके तो अपने इन्वेस्टमेंट भी इस लेवल्स के ऊपर जब तक नहीं निकाले तब तक हमें अपने इन्वेस्टमेंट को, या तो फिर जो SIP कर रहे हैं तो उनको तो चलने देना चाहिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है। लेकिन जो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वाले को कम से कम इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक क्या होगा, बाउंसेज आएंगे। हर बाउंसेज के ऊपर सेलर्स एक्टिविटी होती दिखाएंगे। अभी मार्केट है सेल ऑन द राइज, मतलब कि सेल मतलब जितना राइज करेगा तब लोग वापस सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।